नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ऑडियो बुक्स लाइब्रेरी पर स्वागत है। क्या आपको भी ये डर सताता है कि आने वाले समय में मशीनें हमारी नौकरियां छीन लेंगी या शायद पूरी दुनिया पर राज करने लगेंगी? जब हम भविष्य की ओर देखते हैं तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता को लेकर हमारे मन में कई भयानक सवाल उठते हैं। आज हम मार्टिन फोर्ड की शानदार किताब आर्किटेक्ट्स ऑफ इंटेलिजेंस के सफर पर चलेंगे, जो हमें सीधे उन महान वैज्ञानिकों और रचनाकारों के दिमाग के भीतर ले जाती है जो इस नई तकनीक का निर्माण कर रहे हैं और हमें सिखाती है कि भविष्य से डरने के बजाय हम कैसे उसके लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य बातें हैं जो हम सीखेंगे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के निर्माण के पीछे काम करने वाले महान विचारकों की सोच, मशीनों के सुपर स्मार्ट होने का असली अर्थ और उसकी संभावनाएं, आने वाले समय में नौकरियों और रोजगार पर पड़ने वाला भारी असर, मशीनों की दुनिया में मानवीय भावनाओं और सामान्य ज्ञान की कमी, मानवता की रक्षा के लिए नियमों और सही दिशा की तत्काल आवश्यकता। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे विशाल और रहस्यमयी कमरे में बैठे हैं जहां दुनिया के सबसे कुशाग्र और महान वैज्ञानिक भविष्य का नक्शा तैयार कर रहे हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने मशीनों को देखना, सुनना और सोचना सिखाया है। जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि ये नई तकनीक कोई जादू या किसी दूसरी दुनिया का दैत्य नहीं है, बल्कि ये इंसानी दिमाग की ही एक बहुत शक्तिशाली उपज है। लेखक मार्टिन फोर्ड हमें इन्हीं रचनाकारों के साथ एक बहुत ही गहरी और रोमांचक बातचीत में ले जाते हैं। हमें ये समझ में आता है कि अभी की मशीनें किसी एक खास काम में तो हमसे बहुत बेहतर हो सकती है, जैसे शतरंज खेलना या तस्वीरें पहचानना, लेकिन उनके पास एक छोटे बच्चे जैसा सामान्य ज्ञान भी नहीं है। वे एक काम कर सकती है, लेकिन दुनिया की जटिलताओं को समझ नहीं सकती। इस सफर में आगे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है कि क्या एक दिन मशीनें इंसानों की तरह हर काम में माहिर हो जाएंगी? इस कमरे में बैठे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा होने में अभी सैकड़ों साल लगेंगे, जबकि कुछ को लगता है कि ये हमारे जीवन काल में ही हो सकता है। लेकिन एक बात पर सभी पूरी तरह सहमत हैं कि ये तकनीक हमारे काम करने के तरीके को जड़ से बदल देगी। जो काम बार बार एक ही तरीके से किए जाते हैं, वे बहुत जल्द मशीनों के हाथों में चले जाएंगे। ये सुनकर डर लगना स्वाभाविक है, लेकिन यही वो मोड़ है जहां हमें एक नई उम्मीद भी दिखाई देती है। ये रचनाकार हमें बताते हैं कि मशीनें हमारी जगह लेने के लिए नहीं, बल्कि हमारी कमियों को दूर करने और हमें जीवन की नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए बनाई जा रही है। ये कहानी हमें इस बात का एहसास कराती है कि भविष्य का निर्माण किसी अंधेरी प्रयोगशाला में नहीं हो रहा है, बल्कि ये हमारे आज के फैसलों पर निर्भर करता है। अगर हम इस नई ताकत को सही दिशा, सही नियम और करुणा का रास्ता दिखाएंगे, तो ये इंसानियत के लिए अब तक का सबसे बड़ा वरदान साबित होगी। हमें मशीनों से भागना नहीं है, बल्कि अपनी उस इंसानी रचनात्मकता, प्रेम और सहानुभूति को और मजबूत करना है जिसे कोई भी मशीन कभी नहीं सीख सकती। भविष्य की चाबी मशीनों के पास नहीं, बल्कि हम इंसानों के ही हाथों में है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि तकनीक का विकास एक बहती हुई नदी की तरह है जिसे रोका नहीं जा सकता, लेकिन अपनी समझदारी, इंसानियत और सही नियमों के बांध से हम इस नदी को तबाही के बजाय पूरी दुनिया को रोशन करने के काम में ला सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। भविष्य की तकनीक से डरने के बजाय उसे समझने और उसके साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करें। अपनी उन क्षमताओं को निखारें जिन्हें मशीनें नहीं कर सकती, जैसे रचनात्मकता, नेतृत्व और दूसरों से जुड़ने की कला। अपने काम के तरीके में हमेशा नयापन लाएं, क्योंकि पुराने और एक जैसे काम सबसे पहले मशीनों के पास जाएंगे। तकनीक का उपयोग सिर्फ अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की भलाई के लिए करने का विचार रखें। ये हमेशा याद रखें कि मशीनें हमारी मदद के लिए हैं, इंसानियत की जगह लेने के लिए नहीं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा।